पौराणिक कथाओं में आज हम जानेंगे भीष्म ने ऐसे क्या पाप किए थे जो उनका अंत समय इतना दर्दनाक और इतना भयानक रहा और उनका जीवन भी कष्टमय रहा। तो आइए हम लोग जानते हैं भीष्म के उन पापों के बारे में जिनकी वजह से उनको पूरे जीवन भर कष्ट कर रहना पड़ा और अंतिम समय में बाणों की सैया पर लौटकर तिल तिल करके मरना पड़ा। तो शुरू करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि देवव्रत भीष्म को महाभारत का खलनायक माना जाना चाहिए। भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अंबालिका की भावनाओं को कुचलकर जो कार्य किया वो अमानवीय था। भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए जो किसी भी तरह से धर्म द्वारा उचित नहीं थे। इसलिए कहा जाता है कि वह अधर्म के साथ होने के कारण आदर्श चरित्र नहीं हो सकते। भीष्म अपने पिछले जन्म में एक वसु थे और एक शाप के चलते उन्हें इस जन्म में मनुष्य बनकर कष्ट झेलना था। 8 वसु भाइयों में से एक द्वित नामक वसु ने एक बार वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण किया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने द्यु से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8वां वसु मनुष्य हो जाओ। ये सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर अपने पाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन द्वि को अपनी करनी का फल जो है भोगना ही पड़ेगा। एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी पड़ेगी। यही द्यु बाद में गंगा की कोख से देवव्रत के रूप में जन्मे और यही देवव्रत जो है आगे चलकर पितामह भीष्म कहलाए। शांतनु सत्यवती के रूप और सौंदर्य से मुक्त होकर उससे प्यार करने लगे थे और वे उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती ने उनके समक्ष ऐसी शर्त रख दी कि जिसे वे पूरी नहीं कर सकते थे। इसके कारण वे दुखी और उदास रहते थे। जब भीष्म को इसका कारण पता चला तो उन्होंने सत्यवती की शर्त मानकर अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से करवा दिया था। सत्यवती के कारण ही भीष्म को आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की कसम खानी पड़ी थी और कसम खाने के बाद उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी पर कुरुवंश का शासन बरकरार रखने के लिए कई तरह के अपराध किए थे। सत्यवती के कहने पर ही भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियां अम्बा, अंबालिका और अंबिका का जो है अपहरण किया था। बाद में अम्बा को छोड़कर सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर से अंबालिका और अंबिका का विवाह करा दिया था। गांधारी और उसके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह जो है गांधारी से करवाया था और माना जाता है कि इसीलिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। आखिर अंत में गांधारी को देवाग्नि में जलकर खुद के प्राणों का अंत करना पड़ा था। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म जानते बूझते दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने दिया। सरसैया पर भीष्म जब मृत्यु का सामना कर रहे थे तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा मांगी थी। जब कौरवों की सेना जीत रही थी, ऐसे में भीष्म ने ऐन वक्त पर जो है पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया था। भीष्म ने सरसैया पर लेटे हुए श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, मेरे कौन से कर्मों का फल है जो मुझे बाणों की सैया मिली है? तब श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आप अपने पिछले 101वें जन्म में एक राजकुमार थे। तब आप एक दिन शिकार पर निकले और उस वक्त करकैटा एक वृक्ष के नीचे से गिरकर आपके घोड़े के अग्रभाग पर बैठा था। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया और उस समय वो बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा तथा बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। करकैटा जितना निकलने की कोशिश करता उतने ही कांटे उसकी पीठों में चुभ जाते और इस प्रकार करकैटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम्हारे साथ भी होगा। अपने अगले पिछले जन्म में भीष्म द्वारा इतने पाप करने के बाद भी भीष्म को किसी भी तरह से खलनायक नहीं माना जा सकता, क्योंकि भीष्म ने जो भी किया वो हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा
और कुरुवंश को बचाने के लिए किया था, तो फिर महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक कौन था? तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें।